क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज मैं आपको हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की पंक्तियों का भावार्थ बताऊंगी। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने अपनी इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया है। वे लिखते हैं कि पक्षी को भले ही पिंजरे में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से हमेशा आकाश में उड़ने के लिए लालायित रहता है। जब भी उसे अवसर मिलता है वह उड़ जाता है। इसीलिए पक्षी इस कविता में निवेदन करते हैं कि उनकी इस उड़ान में बाधा न डाली जाए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। भावार्थ, पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। पक्षियों की भांति मनुष्य भी परतंत्र जीवन जीने में असमर्थ है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। भावार्थ, पक्षियों का कहना है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निमोरी खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। वास्तव में पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर बहता जल पीता है और नीम की कड़वी निमोरी खाकर भी बहुत खुश रहता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। भावार्थ, पक्षियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व उसकी गति सब भूल गए हैं। अब तो केवल हम सपनों में ही ये सोचते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हम झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। भावार्थ, पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लेते। वह अपने लाल चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुग लेते। अर्थात पक्षियों का कहना है कि हम आकाश में उड़ते उड़ते आकाश के अंतिम छोर तक पहुंच जाते, जहां हमें तारे दिखाई देते और अपनी लाल चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुग लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। भावार्थ, इन पंक्तियों में पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को पा जाते या अपने प्राणों को गंवा देते। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। भावार्थ, पक्षियों का कहना है कि चाहे रहने के लिए घोंसला ना दो, टहनी का आश्रय भी ना दो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। यदि आपको इस कविता के कठिन शब्दों के मीनिंग एवं भावार्थ को कहीं नोट करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।